नमस्कार, आप देख रहे हैं धुरुभाई देवासी और मैं हूं अभी देवास के कीला देवी मंदिर के अंदर। काफ़ी अच्छी जगह है, आप अगर देवास में रहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पर। और मैं आज कोई डॉक्यूमेंट्री या मॉक्यूमेंट्री नहीं बनाने वाला हूँ। मैं आज आपको सुनाऊंगा एक कहानी जो मैंने खुद लिखी है। और ये वीडियो देवास आर्ट हाउस की पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो होने वाली है, तो थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी, क्योंकि काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, लेकिन अगर सक्सेसफुल हुआ तो काफी अच्छा रहेगा। तो कहानी का नाम है मृतक की माला 20 रुपए। और ये कुछ इस प्रकार है कि एक गांव के एक मंदिर के बाहर एक बाजार लगता था। उस बाजार में कई सारे फूलों की माला बेचने वाले अपना ठेला लगाते थे। उन्हीं में से एक वृद्ध ठेले वाले का नाम था नेतराम। नेतराम के बारे में खास बात ये थी कि वो एक ही फूल की माला को दो अलग अलग दामों पर बेचता था और उसका मालाओं का भाव लगाने का तरीका भी काफी अलग था। जहाँ पर बाकी ठेले वाले एक माला को 30 रुपए की बेचते थे, वहीं पर नेतराम माला किसे पहनाई जाएगी उसके हिसाब से उसका भाव लगाता था। जब भी कोई खरीदार उसकी दुकान पर पहुंचता तो नेतराम उससे एक ही सवाल पूछता, माला जीवित को पहनाओगे या फिर मृतक को? अगर खरीदार बोलता कि जीवित को पहनाऊंगा तो वह माला का दाम 40 रुपए लगाता, और अगर खरीदार बोलता कि मृतक को पहनाऊंगा तो वह माला का दाम 20 रुपए लगाता। अब क्योंकि मृतक की माला बाजार के दामों से 10 रुपए सस्ती थी और जीवित की माला 10 रुपए महंगी, तो ज्यादातर खरीदार मृतक की माला बोलकर माला 20 रुपए की लेकर जाते थे। नेतराम का यह भाव लगाने का तरीका काफी अजीब और हानिपूर्ण था, लेकिन इसकी वजह से उसे गांव में काफी सारे लोग जाने लग गए थे। उसकी दुकान पर अक्सर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वो हर माला लेने आए खरीदार से एक ही सवाल पूछता था कि माला जीवित के लिए या फिर मृतक के लिए। सालों तक ऐसा ही चलता रहा और 10 रुपए प्रति माला के नुकसान के बावजूद भी नेतराम की दुकान अच्छी खासी चलती रही। उस मंदिर के पुजारी ने भी नेतराम का नाम कई लोगों से सुन रखा था। एक दिन वह समय निकालकर उसके ठेले पर जा पहुंचा ताकि वो उससे माला के दो भावों का तर्क पूछ सके। अरे नेतराम जी, सब लोग मृतक की माला बोलकर आपसे 30 रुपए की माला 20 रुपए में लेकर जाते हैं, आपको ये नहीं लगता कि वो सब झूठ बोल रहे हैं? पंडित ने नेतराम से प्रश्न किया। इस बात पर नेतराम मुस्कुरा दिया और उसने कहा कि कौन झूठा है कौन सच्चा, यही जानने के लिए तो मैं मालाओं के भाव दो लगाता हूँ। मतलब नेतराम क्या कहना चाहता है पुजारी समझ नहीं पाया और उसने प्रश्न किया। मतलब साफ है पंडित जी, एक फूल की माला ना कोई दवाई है जो किसी मरीज को ठीक कर दे, और ना ही कोई स्वर्ण का आभूषण जो अति बहुमूल्य। फूलों की मालाएं सिर्फ भाव प्रकट करने के काम में आती है, और वो भाव कोई भी हो सकता है, पर अधिकतर लोग सम्मान, स्वागत, श्रद्धा और श्रद्धांजलि का भाव किसी दूसरे के लिए प्रकट करने के लिए ही एक माला खरीदते हैं। मैं यहाँ पर कई सालों से दुकान लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने खुद के लिए कोई माला खरीदी हो। तो यह बात साफ है कि एक फूल की माला की खुद की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन माला पहनाने वाले के भाव के ऊपर निर्भर करती है। जीवित की माला 40 रुपए और मृतक की माला 20 रुपए की बेचने पर 4 संभावनाएं निकल कर आती हैं। पहली, जब कोई इंसान जीवित की माला जीवित के लिए खरीदता है। दूसरी, जब कोई व्यक्ति मृतक की माला मृतक को पहनाने के लिए खरीदता है। लेकिन बची हुई दो संभावना है जो हमें अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाने पर मजबूर करती है। जब भी कोई व्यक्ति जीवित के लिए माला खरीदने के लिए आता है और यहाँ पर आकर कहता है कि माला मृतक के लिए खरीद रहा है, उसे यह बात स्पष्ट होती है कि वह व्यक्ति माला खरीद कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। उस व्यक्ति के अंदर माला जिसे पहनाई जाएगी उसके लिए कोई विशेष भाव नहीं है। उस व्यक्ति को झूठ बोलकर 10 रुपए बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है, भले ही उसे सामने वाले व्यक्ति को मृत ही घोषित क्यों ना करना पड़े। इससे यह समझ में आता है कि वह व्यक्ति सिर्फ दिखावा करने के लिए माला खरीद रहा है। मैंने तो कई सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो भगवान को चढ़ने वाली माला को भी मृतक की माला बोलकर कम दाम पे लेकर जाते हैं। अब जो लोग 10 रुपए बचाने के चक्कर में भगवान को ही मृतक घोषित कर दें, हम उनसे क्या ही आशा रख सकते हैं। अब कुछ लोग इनसे भी बिरले होते हैं पंडित जी। ये वो लोग हैं जो माला मृतक के लिए खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आके कहते हैं कि माला जीवित के लिए खरीद रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। पंडित जी हंसकर बोले, विचित्र लेकिन सत्य है पंडित जी। ये उस श्रेणी के लोग हैं जो वास्तविकता पर विश्वास नहीं करते। इनके भाव इतने प्रबल हैं कि इनके लिए मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित के समान है। बात अटपटी लग सकती है, लेकिन ये लोग सही भी हैं। कैसे? पुजारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। देखिए पंडित जी, मृत्यु अटल सत्य है। जो जिंदा है वो एक ना एक दिन मरेगा ही। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परलोक तो कब के सुधार चुके हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जाना जाता है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि
वह इंसान शारीरिक रूप से तो मर चुका है, लेकिन उसकी यादें और विचार अभी भी दूसरों के मन में जीवित हैं। इस प्रकार के लोगों की अपनी अलग ही महिमा होती है, और ये महिमा उनके विचारों और कर्मों के कारण है जो उन्होंने जीते जी किए थे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं और ज्यादा किसी की परवाह नहीं करते। एक तरीके से देखा जाए तो स्वार्थी जीवन जीते हैं, और कभी इन्हें सम्मानित करने के लिए कहीं बुलाया भी जाता है तो जो इनके लिए माला खरीदने आता है वह मृतक की माला लेकर चला जाता है, क्योंकि वह सम्मान समारोह केवल खाना पूर्ति के लिए आयोजित किया जाता है। अब इतने सब विचार विमर्श के बाद एक ही अर्थ निकल कर आता है। कई सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी कीमत व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति भाव के कारण होती है। अब जिस व्यक्ति के अंदर भाव है वो माला का भाव नहीं देखता। माला भले ही 40 की जगह 50 की भी हो वो ले ही लेता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर भाव का भाव है वो झूठ बोलकर माला का दाम कम करवा लेता है। झूठ सच का ये खेल काफी सारे लोगों को बेतुका लग सकता है, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि देता है कि मैंने सही इंसान से सही भाव लिया। पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि मैं मालाओं का व्यापार करता हूँ, लेकिन मैं तो भाव का व्यापारी हूँ, भाव बेचता हूँ। अब ये कहने के बाद नीतराम की चेहरे की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसका यह तर्क सुनने के बाद पंडित जी भी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने भी खरीदारी का मन बना लिया। नीतराम जी, अब इसी बात पर 3 मालाएं जीवित के लिए दे दीजिए। पंडित जी ने अपना बटुआ बाहर निकालते हुए कहा। और इसी के साथ अंत होता है हमारी कहानी का, जिसका नाम था मृतक की माला 20 रुपए। प्योर हिंदी रखने की कोशिश करी इसको, लेकिन मुझे इतनी अच्छे से हिंदी आती नहीं है और अभी टेक्निकलिटीज में भी काफ़ी कुछ सीखना है, तो कहीं पे भी आपको कट्स अजीब लग सकते हैं। तो लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि देवास आर्ट हाउस की तरफ से काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ बाहर निकल कर आएँ, और सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, हम आर्ट रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो लोग देख सकें, जो कैमरा में कैप्चर हो सकें। तो है क्या देवास आर्ट हाउस? मेनली देवास आर्ट हाउस कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है, एक एक्सपेरिमेंट है और एक जुनून है जो देवास के नागरिकों ने शुरू किया है। और इसके तहत हम जितने भी आर्टिस्ट जो बाहर जा रहे हैं उन्हें यूनाइट करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जो देवास के नाम को आगे लेकर जाए। जैसे देवास आर्ट हाउस, तो काफ़ी सारे लोग जो फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं, पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं, या फिर किसी भी आर्ट से रिलेटेड हैं, तो वो देवास आर्ट हाउस से जुड़ सकते हैं और मे बी हम उनके साथ ऐसी वीडियोस बना सकते हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप खुद की कहानी भी यहाँ पर आके बोल सकते हैं। अगर बोलने में शर्म आती है या फिर डर लगता है तो आप ही कहानी मुझे दे सकते हैं और मैं उसको नरेट करूँगा मेरे हिसाब से। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है, और काफ़ी अच्छी जगह है किला देवी, आप बिल्कुल आइए। कट।